नमस्ते एवरीवन। आज सिस्टर शिवानी का बर्थडे है और इस वीडियो के माध्यम से मैं सिस्टर शिवानी जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी बर्थडे सिस्टर शिवानी। और आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी सिस्टर शिवानी जी के बारे में कि मुझे उनमें क्या पसंद है और मैं किन चीज़ों को फॉलो करती हूँ और मैंने उनके बारे में कैसे जाना। तो मैंने टीवी में मैं उनका सीरियल देखती थी अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी, सुरेश ओबराय जी के साथ उनकी कन्वर्सेशंस। तो मैं वो लेक्चर सुनती थी, तो मुझे उस वक्त उनके बारे में पता लगा। फिर मैं बहुत रेगुलर तो नहीं रहती थी, लेकिन मैं सुनती रहती थी। तो लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं कि जब बहुत ही माइंड बहुत अपसेट होता है, लगता है कहाँ से सॉल्यूशन ढूंढना है, तो फिर लगता है कुछ सुनने से क्या होता है कि आपका माइंड जो है डाइवर्ट होता है। जब भी हम किसी प्रॉब्लम में रहते हैं या आप किसी बात से परेशान हैं, तो आप उस परेशानी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको डाइवर्जन कहते हैं ना, आप अपना माइंड डाइवर्ट कर लीजिए। तो इसीलिए कहते हैं कभी कुछ हो रहा है तो आप घूमने निकल जाइए, या कभी कुछ हो रहा है आप किसी से मिलने चले जाइए या बात करने चले जाइए। आपको बहुत गुस्सा आ रही तो आप कुछ गाने सुन लीजिए, या आप कभी कुछ तो आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। माइंड को डाइवर्ट करने का मतलब क्या है? आपको एनर्जी को डाइवर्ट करना है, आपको कुछ और सोचना है। आपको जो बातें ट्रबल कर रही हैं या आपको जो बातें परेशान कर रही हैं, तो आप कहीं अपना ध्यान कहीं और लगा लीजिए, तो आपका उस बात से ध्यान हट जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि जैसे मैं घर की कुछ परेशानियां हैं जो मुझे ठीक नहीं लग रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर मैं मतलब कुछ सुनना चाहती हूँ जिससे मुझे कुछ माइंड में मेरे अच्छा लगे, सूथिंग लगे, और मतलब मुझे कुछ आराम मिले। तो मैं मतलब सिस्टर शिवानी के लेक्चर सुनती थी। तो सिस्टर शिवानी की एक खास बात ये है कि वो हमेशा बहुत अच्छे से बोलती, कभी मैंने उनको आवेश में आके बोलते नहीं देखा है। और उन्होंने जो भी बोला है बहुत ही समझाते हुए, बहुत ही आराम से बोलती हैं। हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हमारी डेली की लाइफ है, यूजली हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स हमारी हैं, और जो हम बाहर जाते हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है सिस्टर शिवानी देती हैं कि हमें उसको किस तरह से मतलब उसको हमें सुलझाना है। तो मैंने कई बातें उनकी मतलब फॉलो की हैं, जैसे कि मैंने उनका ये फॉलो किया है कि गॉड प्योरिटी गार्डियंस हेल्प एंड प्रोटेक्शन इज विद मी। तो मैंने जैसे एडिट नहीं करते हैं, तो मैंने उनसे कुछ वर्ड्स लिए, फिर मैंने उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके मैंने एक अपना सेंटेंस बना लिया। तो इस तरह से करा। तो मैं एक चीज़ फॉलो करती हूँ, मैं हमेशा रेगुलरली मैं ये चीज़ें इन्वोक करती रहती हूँ कि गॉड प्योरिटी गार्डियंस एंड हेल्प एंड प्रोटेक्शन इज विद मी। तो आप भी ये इन्वोकेशन करती रहिए। तो ये इन्वोकेशन करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी अच्छाइयाँ आएंगी, आपको ईश्वर की मदद मिलेगी, ईश्वर आपकी मदद करेंगे। तो ये मैं बताना चाह रही थी। फिर दूसरी बात मैंने सिस्टर शिवानी के लेक्चर्स में कई बार सुनी है कि आप जो चाहते हैं वो बोलिए। आप ये मत कहिए कि हमको ये चाहिए चाहिए चाहिए, आगे कहिए ये है, ऐसे बोलना है। तो ये भी मैंने सोचा कि चलिए ऐसा मैं बोल के देखती हूँ, ऐसे बोल के देखते हैं ऐसा क्या होता है। तो हमें ये एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, क्योंकि जो बातें दूसरे बता रहे हैं हमें उसको करके देखना होता है कि रियली इट्स वर्क और नॉट। इसी तरह सिस्टर शिवानी कहती हैं कि हमको ही गुड मॉर्निंग करना चाहिए, दूसरा करे या ना करे, लेकिन हमें उनको बार बार गुड मॉर्निंग करना है। कभी कभी बड़ा इंसल्ट फील होता है कि अरे मैं तुमसे बार बार अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन वो तो हमसे अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो भी हमें बार बार उनसे अच्छे से बात करने का प्रयास करते रहना है। अब ये बताइए, आपको मैंने 10 मैसेज भेजे और आपका एक भी रिप्लाई नहीं आया, तो बताइए हमें कैसा लगेगा? फिर नेक्स्ट टाइम हमारा मन ही नहीं करेगा रिप्लाई करने का, लेकिन फिर भी ठीक है, हम फिर से उनको मैसेज भेजेंगे, शायद उनका रिप्लाई आ जाए। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि दूसरा आपको रिस्पॉन्स दे या ना दे, लेकिन आप जो है इस तरह से कहिए। फिर वो कहती हैं कि हम बाबा को सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहते हैं, ईश्वर को, भगवान को गुड मॉर्निंग कहते हैं।
तो हमारे जैसे कि मेरी बचपन से आदत थी कि मैं सुबह उठ के धरती माँ के चरण स्पर्श करती थी। बेड से उतरते ही मेरी आदत थी, मैं अपने दोनों हाथों को देखती थी और जो है मैं अपना पैर ज़मीन पे रखने से पहले मैं धरती माँ को स्पर्श करती थी। तो ये मेरी आदत थी। मुझे लगता था कि हमारे हाथ मीन्स हमें कर्मठ होना चाहिए, हमें अपने हाथों पे विश्वास होना चाहिए। जब तक सोचे कि ये शरीर जो है ईश्वर का वरदान है और हम अपनी मेहनत से, हम अपने कर्म से कितना आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे पास कुछ भी ना हो लेकिन हमारे पास ये शरीर है, हमारे पास भगवान ने हमें आंखें दी हैं, हमें नाक कान दिए, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं। तो ये भगवान ने हमें, ये हमारे लिए वरदान है। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले उठ के हमें अपने इन हाथों का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी काम इन हाथों से होते हैं। हम दिमाग से सोचते हैं लेकिन परफॉर्म हम इन्हीं हाथों से करते हैं, इन्हीं हाथों से हम सारे कर्म करते हैं। तो हम अच्छे भी कर्म करते हैं, इन हाथों से हम बुरे कर्म भी करते हैं, इन्हीं हाथों से हम भगवान को नमस्कार भी करते हैं, इन्हीं हाथों से हम कान पकड़ कर भगवान से माफी भी मांगते हैं। तो ये हाथ उस ईश्वर ने दिए हैं और हमें मेहनत करनी है, कभी किसी के सामने हमें हाथ ना फैलाना पड़े। तो हम इस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इसी हाथ से हम अपने पेन को लेकर लिखते हैं, पढ़ते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और मेरे माँ बाप ने हमारे लिए इतना किया तो आगे चलकर हम भी उनके लिए कुछ करें। और हम जब कुछ बन जाएं तो हम दूसरों पे निर्भर ना रहें। निर्भर रहने का मतलब हम कब तक अपने बूढ़े माँ बाप पर निर्भर रहेंगे, तो हमें भी उनका सहारा बनना। बचपन में उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। तो आज मतलब हमें भी आत्मनिर्भर बनना है, हम किसी पे डिपेंड न रहे हैं और हम अपना जीवन यापन स्वयं से कर सकें। तो ये हाथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये सोचिए, जो डिसेबल लोग होते हैं उनकी जीवन में कितनी समस्याएं होती हैं। एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति आता है, एक केयर टेकर होता है जो उनकी देखभाल करता है, कितना दर्दनाक, कितना मुश्किल होता है। तो हमें हमेशा भगवान का शुक्रगुजार रहना चाहिए, हमें हमेशा भगवान। लेकिन हमने देखा है कि इंसान भगवान से हमेशा शिकायत करता रहेगा, आपने मेरे साथ ये किया, आपने मेरे साथ वो किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो हमें ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए, हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें, हम कभी हारेंगे नहीं। आप दिन भर कुछ भी, जितना भी परेशान होइए, थक हार के आप सो जाइए, लेकिन नेक्स्ट डे फिर सोचिए, हम फिर से स्टार्ट करेंगे, हम फिर से इनिशिएट करेंगे। और इसी तरह जीवन चलता जाता है, जीवन चलता, भगवान हमें स्ट्रगल देते हैं, संघर्ष देखते हैं कि तुम्हारा कितना स्टैमिना है, तुम कब तक नहीं हारोगे, तुम हार जाना। कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो भगवान कहते हैं जब दुख होता है तो जो है भक्त भगवान के पास आता है, मैं बहुत कष्ट में हूँ, बताइए मैं अपने कष्टों का उपाय कैसे करूँ। तो मेरे साथ थोड़ा उल्टा है, मैं दुख का तो मैं शेयर करती हूँ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा दुख होता है तो मुझसे पूजा नहीं होती है। जब आदमी खुश होता है, खुश होके जो कार्य किए जाते हैं उसका प्रभाव अलग होता है। जो दुख में, कष्ट में, दर्द में जो कार्य किए जाते हैं उसका प्रभाव अलग होता है। इसलिए कहते हैं कि आप खुश हैं तो आपका कार्य भी उत्तम होगा, और यदि आप दुखी होके, कष्ट होके, रो रो के कार्य करेंगे तो उस काम का कोई फल नहीं, कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो मैं आपसे सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि हमें हमेशा अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहिए। काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अब आपको मैं क्या बताऊँ कि मैंने कभी भी जो है घर का काम नहीं किया था। मेरी मम्मी थी घर पे, मम्मी की मैं मदद भी नहीं करती थी, मैं हमेशा किताबों के साथ लगी रहती थी। और इवन कि मुझे घर के काम पसंद भी नहीं थे। इवन कि जैसे हलवा बनाना है तो उसमें कलछुली जैसे नहीं चलानी होती, तो इतनी देर तक चलाना मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी। क्या बार बार कलछुली चलाए जा रहे हैं, मेरा मन करता है कलछुली उठा के ऐसे फेंक दें।
लेकिन आज मैं बेसन के लड्डू भी बनाती हूँ, बेसन को भूनती रहती हूँ। लेकिन मैं जब एक बार जिद पे आ जाती हूँ ना, तो मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो मैं ये सब काम पहले करती नहीं थी, मैं इवन चाय तक नहीं बनाती थी। तो लेकिन मुझे, मैं देखती रहती थी कि काम हो रहा है। जब मैं हॉस्टल में गई तो मैं शुरू में मेस में खाना खाती थी, लेकिन फिर बाद में मैंने अपने रूम पे ही खाना बनाना शुरू किया। तब मैं फ़ोन करती थी मम्मी को, मम्मी से पूछती थी कैसे बनाना है, क्या-क्या डालना है बताओ, तो वो बताती थी, फिर मैं अपना खाना बनाती थी। धीमे-धीमे मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट आने लगा। इंटरेस्ट क्या मतलब, मैं एक्चुअली लैब जल्दी जाती थी, फिर वहाँ से लौट के आती थी। मुझे बहुत अनकम्फर्ट होता था, बाहर जाओ, खाना खाओ। मुझे लगता था मैं सुकून से बनाऊँगी और फिर अपने अकॉर्डिंग जो है मैं अपने रूम पे खाऊँगी। तो फिर मैं मतलब खुद से बनाने लगी, फिर मुझे धीमे-धीमे इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैं खुद से खाना बनाती थी, फिर अपने फ्रेंड्स को भी बुलाती थी कि हम सब लोग मिल के खाना खाते थे, तो अच्छा लग रहा था। फिर मेरी शादी हुई, तो शादी होने के बाद मैं घर पे अपना खाना बना रही थी, तो लगता था कुछ अच्छा बनाएँ फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो धीमे-धीमे कुकिंग मतलब मुझे अच्छा लगने, लेकिन मुझे कुकिंग और घर के काम मुझे इतने पसंद नहीं हैं, लेकिन ठीक है, जो है सो है। लेकिन फिर जब मैं फ्री हुई, और दूसरी बात ये कि मुझे फ्री रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मतलब मैं कुछ ना कुछ मुझे करने की आदत है। मैं खाली बैठती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। तो जब मैं घर पे रही तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा मुझे कुछ घर के काम करने चाहिए। तो जब मेरे पास मेड और सर्वेंट थी, तो मैं कभी कुछ कबर्ड ठीक कर रही हूँ, तो कभी कोई शेल्फ ठीक कर रही हूँ, कभी घर की सफाई कर ली, कभी अलमीरा को साफ कर लिया, कपड़े अरेंज कर लिए, या इस तरह से अपनी बुक शेल्फ्स अच्छे से कर ली, बुक्स को अरेंज कर दिया। घर में बहुत सारे काम होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि खाना ही बनाना है, बहुत से काम होते हैं घर पे। तो आप ये सारी भी चीज़ें कर सकते हैं। कभी कुछ आपने नमक पारे बना लिए, मठरी बना ली, या मतलब इस तरह से काम कर लिया। तो मैं पहले इस तरह से काम करती थी। बच्चे छोटे थे तो मुझे बच्चों को देखना है, मैं घर देखूं कि बच्चे देखूं। फिर मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं मेड और सर्वेंट नहीं रखूंगी, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर काम कम ही हो जाता है, तो थोड़ा बहुत ही काम रहेगा। लेकिन फिर जो है, जब मैं बिल्कुल फ्री हुई, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे मतलब लगा कि नहीं, अब मुझे खुद से ही, स्वयं से ही काम करना चाहिए। तो वंस यू डिसाइडेड देन यू विल एबल टू डू दैट। एक बार आप निश्चय कर लें कि यदि मुझे करना है, तो वो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। फिर मैंने भगवान से कहा कि देखिए भगवान, मुझे कुकिंग वगैरह नहीं आता, मुझे काम नहीं पसंद है, मैं कैसे करूँ? इवन कि मैं आपको सच बताऊँ कि मैं कूड़ा वगैरह फेंकती तो मुझे वॉमिट सा हो जाता था, मुझे कूड़ा-वूड़ा फेंकने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन फिर भी जो है मतलब मैंने करा, मैंने कहा नहीं मैं करूँगी, और मैं मतलब करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि घर में सभी लोग करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी मुझे। लेकिन मैंने अब काम शुरू किया, मुझे इवन कि मुझे रोटी बनाने में दिक्कत होती थी, लेकिन आज मैं 25-25 रोटियां भी सेक लेती हूँ। अ गुड केमिस्ट कैन बी अ गुड कुक। तो जो केमिस्ट्री में होता है ना कि हम एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में चीज़ें डालते हैं, तो उसी तरह से कुकिंग में भी है कि आप किस चीज़ को कितने अमाउंट में, कितने रेशियो में डालते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको खाने में स्वाद मिलता है। तो ये सभी को पता होता है, लेकिन जिसने कभी किया ना हो तो करके देखना पड़ता है। धीमे-धीमे प्रैक्टिस आती है, पहले कुछ गलतियाँ होंगी, अच्छा ये गड़बड़ हो गई, अच्छा अब हमें इस तरह से करना है, अच्छा फिर से हम इसको इस तरह से करेंगे, शायद कुछ अच्छा-सा हो जाए। तो ये कुकिंग का ही नहीं, आप हर फील्ड में ये अप्लाई होता है। तो आदमी करके ही सीखता है, इसीलिए होता है ना कि हम थ्योरेटिकली पढ़ते केमिस्ट्री में ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर हम प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं, तब हमें पता लगता है अच्छा प्रेसिपिटेट हुआ, इसको हमने इसको इसमें मिलाया तो ये फॉर्मेशन हुई। तो सेम थिंग वो हमारा लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है। हमने सुन रखा है, हमने पढ़ रखा है, बट हमें पता नहीं है, वास्तविकता पता नहीं है, हमें रियलिटी नहीं, हमें उसके बारे में नहीं पता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें उसको करके परफॉर्म करके देखना पड़ता है। हमें चीज़ों को समझने के, जब जब हम अनुभव में चीज़ें आती हैं तब वो हमें अच्छे से समझ में आती हैं। तो मुझे सिस्टर शिवानी बहुत अच्छी लगती हैं, और
मैं ब्रह्म कुमारी इसका तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और मैंने कभी कोई वीडियोस ज़्यादा उनके देखे नहीं, ना कभी उनके बारे में जाना। ओनली मैं सिस्टर शिवानी को सुनती हूँ और उनका ही देखती हूँ, लेकिन अब इधर मैंने कुछ सालों से और भी दूसरे वीडियोस ब्रह्म कुमारी इसके रिलेटेड मैं देखने लग गई हूँ। तो उनकी टीम में जो और लोग भी हैं उनको भी मैं कभी कभी सुनती हूँ, तो मैं उनको सुनने लगूँ। लेकिन स्पेशली मुझे सिस्टर शिवानी जी के प्रति है कि मैं उनको लाइक करती हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मुझे जब वो बोलती है तो मुझे अच्छा लगता है, सूथिंग लगता है मुझे। और किसी भी बात को आप सरलता से कह दीजिए तो वो बहुत अच्छा है, तो चीज़ें समझ में आ ही जाती हैं, जो समझने वाला व्यक्ति है वो समझ ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें करके देखनी होती हैं। तो मैंने सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे उनका पहला वीडियो मेरा उनका स्केचिंग का था, फिर उसके बाद मैंने उनको बर्थडे विश किया था, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी मैंने विश किया था। ये मेरा थर्ड वीडियो है जिसमें मैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज रही हूँ। तो वंस अगेन मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सिस्टर शिवानी जी। मैंने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है और मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात भी शेयर कर रही हूँ, और आपकी बातों से जो मैंने सीखा है वो भी मैंने शेयर किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को जो भी लोग देखेंगे उसको पसंद करेंगे और उसको सराहेंगे, मैं ये आशा करती हूँ। और मैं इन फ्यूचर पूरी कोशिश करती रहूँगी कि मैं कुछ और अच्छा बोलूँ और कुछ और अच्छा करके दिखाऊँ। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते।